क्या आपने कभी खुद को अपने रिश्तों में इमोशंस की जटिल परस्पर क्रिया कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को समझने के लिए संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट करते हुए पाया है? क्या आपको सरप्राइज है कि क्यों कुछ व्यक्ति पलक झपकते ही गहरे स्नेह फ्रेंडशिप से इंटेंस एंगर में बदल सकते हैं? खैर, आप अकेले नहीं हैं। इन ट्रिकी अलॉटमेंट ने पीढ़ियों से अनगिनत लोगों को कंफ्यूज्ड किया है, और यह वास्तव में वह पहेली है जिसे आई हेट यू डोंट लीव मी सुलझाना चाहता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इमोशनल डिस्टर्बेंस और प्यार और भय के बीच के रहस्यमय नृत्य के जटिल आयामों की खोज के लिए खुद को तैयार करें। जैसे ही हम जेरोल्ड जे क्रिसमैन और हैल स्ट्रॉस द्वारा लिखित इस पुस्तक की समृद्ध टेपेस्ट्री में खुद को डुबोते हैं, हम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीपीडी की परतों को छील देंगे। एक ऐसी स्थिति जो व्यक्तियों को विरोधाभासी भावनाओं के चक्र में फंसा देती है और व्यवहार, नैदानिक अंतर्दृष्टि और वास्तविक जीवन के उपाख्यानों के मिश्रण के साथ लेखक भावनात्मक रोलर कोस्टर की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित करते हैं जो बीपीडी हो सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आशा की किरण प्रदान करते हैं, समझ और उपचार के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्रिसमैन और स्ट्रॉस दोनों बीपीडी के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। क्रिसमैन एक मनोचिकित्सक हैं जिन्होंने 30 वर्षों से अधिक समय से बीपीडी के उपचार में विशेषज्ञता हासिल की है। स्ट्रॉस एक पत्रकार हैं जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में विस्तार से लिखा है। तक बीपीडी को परिभाषित करने और इसके लक्षणों का वर्णन करने से शुरू होती है। बीपीडी एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। बीपीडी वाले लोगों में अक्सर अस्थिर भावनाएं, आवेगी व्यवहार और रिश्ते बनाने और बनाए रखने में कठिनाई होती है। इस अन्वेषण के केंद्र में विभाजन की अवधारणा निहित है, एक रक्षा तंत्र जहां एक व्यक्ति दुनिया और लोगों को बिल्कुल काले और सफ़ेद शब्दों में देखता है, भूरे रंग के रंगों के बिना जो हम में से अधिकांश नेविगेट करते हैं। बीपीडी में प्रचलित यह संज्ञानात्मक विकृति रिश्तों और आत्मधारणा के बीच दरार पैदा करती है, आत्म तोड़फोड़ के चक्र को बढ़ावा देती है। लेकिन डरो मत, क्योंकि इन पन्नों के भीतर हम न केवल बीपीडी की जटिलताओं को उजागर करते हैं बल्कि प्रभावी मुकाबला रणनीतियों पर भी रोशनी डालते हैं। लेखक इस विकार से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए जीवन रेखा प्रदान करने के लिए नवीनतम मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए उपचार विकल्पों की भूल भुलैया के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, व्हेल लाइब्रेरी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस किताब के 7 लेसन्स हैं। आइए एक करके हर लेसन के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का अवलोकन प्रदान करता है। अध्याय की शुरुआत बीपीडी को परिभाषित करने और इसके लक्षणों का वर्णन करने से होती है। बीपीडी एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। बीपीडी वाले लोगों में अक्सर अस्थिर भावनाएं, आवेगी व्यवहार और रिश्ते बनाने और बनाए रखने में कठिनाई होती है। अध्याय बीपीडी के विभिन्न प्रकारों पर भी चर्चा करता है। बीपीडी के 3 मुख्य प्रकार हैं। इंपल्सिव, बॉर्डरलाइन। इस प्रकार के बीपीडी वाले लोग अक्सर आवेगशील होते हैं और उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। वे मादक द्रव्यों के सेवन, लापरवाही से गाड़ी चलाने या असुरक्षित यौन संबंध जैसे आत्मविनाशकारी व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेलेवोलेंट। इस प्रकार के बीपीडी वाले लोग अक्सर बेकार और सज़ा के योग्य महसूस करते हैं। वे खुद को काटने या जलाने जैसे स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं। क्लिंगी डिपेंडेंट। इस प्रकार के बीपीडी वाले लोग अक्सर दूसरों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं और उन्हें अकेले रहने में कठिनाई होती है। उन्हें निर्णय लेने या सीमाएं निर्धारित करने में कठिनाई हो सकती है। बीपीडी के लक्षण। इसके बाद अध्याय में बीपीडी के लक्षणों का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। बीपीडी के कुछ सबसे आम लक्षणों में शामिल हैं अनस्टेबल इमोशंस। बीपीडी वाले लोग अक्सर तीव्र और तेजी से बदलती भावनाओं का अनुभव करते हैं। वे एक पल खुश और अगले पल दुखी या गुस्सा और फिर डरे हुए महसूस कर सकते हैं। इंपल्सिव बिहेवियर। बीपीडी वाले लोग अक्सर आवेगपूर्ण व्यवहार में संलग्न होते हैं जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इसमें मादक द्रव्यों का सेवन, लापरवाही से गाड़ी चलाना, असुरक्षित यौन संबंध या अत्यधिक खर्च करना शामिल हो सकता है। सेल्फ हार्म। बीपीडी वाले लोग खुद को काटने या जलाने जैसे खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं। यह अक्सर तीव्र भावनाओं से निपटने या खुद को दंडित करने के तरीके के रूप में किया जाता है। फियर ऑफ अबैंडनमेंट। बीपीडी वाले लोगों में परित्याग का बहुत प्रबल भय होता है।
वे अपने प्रियजनों के प्रति बहुत चिपकू और अधिकारपूर्ण हो सकते हैं। और जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें त्याग दिया जा रहा है तो उन्हें तीव्र चिंता का अनुभव हो सकता है। अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, बीपीडी वाले लोगों के रिश्ते अक्सर अस्थिर होते हैं। वे एक दिन अपने साझेदारों को आदर्श बना सकते हैं और अगले दिन उनका अवमूल्यन कर सकते हैं। वे परित्याग के डर से अपने साथियों को दूर भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, बीपीडी वाले लोगों में अक्सर पहचान की गड़बड़ी होती है। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि वे नहीं जानते कि वे कौन हैं या वे जीवन से क्या चाहते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, बीपीडी वाले लोगों में अक्सर संज्ञानात्मक विकृतियां होती हैं जो अपने, दूसरों या दुनिया के बारे में गलत या अवास्तविक विचार हैं। ये विकृतियां उनकी भावनात्मक अस्थिरता और आवेगपूर्ण व्यवहार में योगदान कर सकती हैं। चैप्टर 2, द कॉजेज ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कारणों पर चर्चा करता है। बीपीडी के सटीक कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह आनुवंशिक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक कारकों के संयोजन के कारण होता है। जेनेटिक फैक्टर्स यह सुझाव देने के लिए कुछ सबूत है कि बीपीडी आंशिक रूप से विरासत में मिला हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि बीपीडी वाले लोगों में विकार का पारिवारिक इतिहास होने की अधिक संभावना है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आनुवंशिकी ही एकमात्र कारक नहीं है जो बीपीडी में योगदान देता है। पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक कारक भी भूमिका निभाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बचपन के शुरुआती अनुभव भी बीपीडी के विकास में भूमिका निभा सकते हैं। बीपीडी वाले लोगों को बचपन में आघात या उपेक्षा का अनुभव होने की अधिक संभावना है। इसमें शारीरिक या यौन शोषण, भावनात्मक शोषण या उपेक्षा शामिल हो सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, असुरक्षित लगाव और भावनात्मक विकृति जैसे मनोवैज्ञानिक कारक भी बीपीडी के विकास में योगदान कर सकते हैं। असुरक्षित लगाव से तात्पर्य उस तरीके से है जिससे बच्चा अपनी देखभाल करने वालों के साथ अपने शुरुआती अनुभवों के आधार पर दूसरों से जुड़ना सीखता है। यदि किसी बच्चे में असुरक्षित लगाव है तो उन्हें दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई हो सकती है और परित्याग की चिंता का अनुभव होने की अधिक संभावना हो सकती है। चैप्टर 3, द ट्रीटमेंट ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दवाएं भावनाओं को स्थिर करने और आवेगपूर्ण व्यवहार को कम करने में मदद कर सकती हैं। बीपीडी के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाओं में शामिल हैं एंटीडिप्रेसेंट। एंटीडिप्रेसेंट मूड स्विंग को कम करने और भावनात्मक विनियमन में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। मूड स्टेबलाइजर्स, मूड स्टेबलाइजर्स मूड को स्थिर करने और चिड़चिड़ापन को कम करने में मदद कर सकते हैं। एंटीसाइकोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स आवेगपूर्ण व्यवहार को कम करने और एकाग्रता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा बीपीडी वाले लोगों को अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने, स्वस्थ रिश्ते विकसित करने और तनाव से निपटने में मदद कर सकती है। बीपीडी के इलाज के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कुछ प्रकार की मनोचिकित्सा में शामिल है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। डीबीटी एक प्रकार की थेरेपी है जो बीपीडी कौशल वाले लोगों को अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना, संकट को सहन करना और रिश्तों में सुधार करना सिखाती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी एक प्रकार की थेरेपी है जो लोगों को नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को पहचानने और बदलने में मदद करती है। स्कीमा थेरेपी, स्कीमा थेरेपी एक प्रकार की थेरेपी है जो लोगों को बचपन के शुरुआती अनुभवों को पहचानने और ठीक करने में मदद करती है जिन्होंने उनके बीपीडी लक्षणों में योगदान दिया है। मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी, एमबीटी एक प्रकार की थेरेपी है जो लोगों को अपने और दूसरों के विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं के बारे में उनकी समझ को बेहतर बनाने में मदद करती है। अदर ट्रीटमेंट्स, दवाओं और मनोचिकित्सा के अलावा अन्य उपचार भी हैं जो बीपीडी वाले लोगों के लिए सहायक हो सकते हैं। इसमें शामिल है सपोर्ट ग्रुप्स, सहायता समूह बीपीडी वाले लोगों को अपने अनुभव साझा करने और एक दूसरे से सीखने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकते हैं। योगा, योग तनाव को कम करने और भावनात्मक विनियमन में सुधार करने में मदद कर सकता है। मेडिटेशन, ध्यान, फोकस और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एक्सरसाइज, व्यायाम मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। द चैलेंजेस फॉर पार्टनर्स, बीपीडी वाले किसी व्यक्ति के साथ रहने की चुनौतियां बहुत कठिन हो सकती हैं। साझेदारों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे बिना सोचे समझे चल रहे हैं कि उन्हें क्या कहना है या क्या करना है। उन्हें यह भी महसूस हो सकता है कि उनकी लगातार आलोचना की जा रही है या उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। साझेदारों के लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बीपीडी वाले लोग मुश्किल होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
वे एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं जिससे स्वस्थ रिश्ते बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। हाउ टू हेल्प? यदि आप बीपीडी वाले किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आप मदद के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले, खुद को बीपीडी के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको अपने साथी के विकार और चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी। दूसरा, धैर्य रखें और समझें। याद रखें कि आपका साथी मुश्किल बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, वे एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। तीसरा, सीमाएं निर्धारित करें। रिश्ते में आप क्या स्वीकार करना चाहते हैं, इसकी सीमा तय करना महत्वपूर्ण है। चौथा, अपने साथी को पेशेवर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बीपीडी एक उपचार योग्य विकार है और सही उपचार के साथ आपका साथी अपने लक्षणों को प्रबंधित करना सीख सकता है और एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जी सकता है। चैप्टर 5, द चैलेंजेस ऑफ लिविंग विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ जीने की चुनौतियों पर चर्चा करता है। बीपीडी वाले लोगों को अक्सर कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें नौकरी ढूंढने और बनाए रखने में भी कठिनाई हो सकती है। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, बीपीडी वाले लोगों को अक्सर कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें पागल या चालबाज के रूप में लेबल किया जा सकता है। उनके साथ दूसरों द्वारा अलग व्यवहार भी किया जा सकता है, जैसे कि उनसे बचना या बाहर रखा जाना। यह कलंक और भेदभाव बीपीडी वाले लोगों के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करना कठिन बना सकता है। डिफिकल्टी फाइंडिंग एंड कीपिंग जॉब्स, बीपीडी वाले लोगों को नौकरी ढूंढने और बनाए रखने में भी कठिनाई हो सकती है। उनके लक्षण जैसे अस्थिर भावनाएं और आवेगी व्यवहार रोजगार बनाए रखना मुश्किल बना सकते हैं। उन्हें सामाजिक मेलजोल में भी कठिनाई हो सकती है, जिससे सहकर्मियों के साथ मिलना मुश्किल हो सकता है। अदर चैलेंजेस, कलंक, भेदभाव और नौकरी ढूंढने और बनाए रखने में कठिनाई के अलावा बीपीडी वाले लोगों को अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हाउसिंग प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, सब्सटेंस अब्यूज, सेल्फ हार्म, coping strategies. Chapter 6, Resources for people with BPD and their loved ones, borderline personality disorder वाले लोगों और उनके प्रियजनों के लिए संसाधनों पर चर्चा करता है। बीपीडी से पीड़ित लोगों को विकार की चुनौतियों से निपटने और खुश और पूर्ण जीवन जीने में मदद करने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। रिसोर्सेज फॉर पीपल विद बीपीडी, बीपीडी वाले लोगों के लिए उपलब्ध कुछ संसाधनों में शामिल हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे चिकित्सक और मनोचिकित्सक बीपीडी के लिए निदान और उपचार प्रदान कर सकते हैं। वे बीपीडी वाले लोगों को उनके लक्षणों को प्रबंधित करने और स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करने में मदद कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स, सहायता समूह बीपीडी वाले लोगों को अपने अनुभव साझा करने और एक दूसरे से सीखने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकते हैं। वे उन लोगों से सहायता और मान्यता भी प्रदान कर सकते हैं जो समझते हैं कि बीपीडी के साथ रहना कैसा होता है। बुक्स एंड वेबसाइट्स, ऐसी कई किताबें और वेबसाइटें हैं जो बीपीडी और इसके उपचार के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। ये संसाधन बीपीडी वाले लोगों को विकार के बारे में अधिक जानने और उनके लिए सही उपचार ढूंढने में मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन फोरम बीपीडी वाले लोगों को दूसरों से जुड़ने और अपने अनुभव साझा करने के लिए एक स्थान प्रदान कर सकते हैं। वे सूचना और समर्थन का स्रोत भी हो सकते हैं। चैप्टर 7, होप फॉर द फ्यूचर, आई हेट यू डोंट लीव मी का 7वां अध्याय बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीपीडी से पीड़ित लोगों के लिए भविष्य की आशा पर चर्चा करता है। अध्याय की शुरुआत यह बताते हुए होती है कि बीपीडी एक इलाज योग्य विकार है। सही उपचार के साथ बीपीडी वाले लोग अपने लक्षणों को प्रबंधित करना सीख सकते हैं और खुश और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ बीपीडी रिसर्च, इसके बाद अध्याय बीपीडी अनुसंधान के भविष्य पर चर्चा करता है। बीपीडी के बारे में अभी भी बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं, लेकिन शोध जारी है। ऐसे नए उपचार विकसित किए जा रहे हैं जो बीपीडी से पीड़ित लोगों की मदद करने का वादा करते हैं। द फ्यूचर ऑफ बीपीडी ट्रीटमेंट अध्याय में बीपीडी उपचार के भविष्य पर भी चर्चा की गई है। इस बात की मान्यता बढ़ती जा रही है कि बीपीडी एक जटिल विकार है जिसके लिए उपचार के संयोजन की आवश्यकता होती है। इसमें दवाएं, मनोचिकित्सा और सहायता समूह शामिल हो सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ बीपीडी सपोर्ट अध्याय में बीपीडी समर्थन के भविष्य पर भी चर्चा की गई है। बीपीडी वाले लोगों और उनके प्रियजनों के लिए सहायता समूहों और ऑनलाइन संसाधनों की संख्या बढ़ रही है। ये संसाधन अत्यंत आवश्यक सहायता और जानकारी प्रदान कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ बीपीडी एडवोकेसी अध्याय यह कहते हुए समाप्त होता है कि बीपीडी वाले लोगों की वकालत करने के लिए एक आंदोलन बढ़ रहा है। ये आंदोलन
बीपीडी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उपचार तक पहुंच में सुधार और कलंक को कम करने के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये बुक समरी कैसा लगा? अगर आपका कोई सवाल और सुझाव या कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर